तो सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। आज का जो चैप्टर रहेगा कैसे करें यूपीएससी की तैयारी, ठीक है ना, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आज का आपका लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकाल लीजिए और सभी नोट कीजिए जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ। आपको टोटल 13 पॉइंट्स नोट करने हैं, जिसमें स्पेशली क्या है सिविल सेवा परीक्षा पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसमें आप सभी क्यों करें यूपीएससी सिविल परीक्षा की तैयारी, सिविल परीक्षा के लिए कैसे करें व्यक्तित्व निर्माण, कैसे करें सम्यक तैयारी, परीक्षा का नया पैटर्न, सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और कैसे पढ़ें, ठीक है, और निबंध में कैसे पाएं सर्वश्रेष्ठ अंक, और प्रारंभिक परीक्षा सफलता की पहली सीढ़ी, गेम चेंजर है वैकल्पिक विषय। तो इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपनी कॉपी निकाल लीजिए सभी बच्चे। सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी निकाल लीजिए। पहला टॉपिक लिखिए, क्यों करें यूपीएससी सिविल परीक्षा की तैयारी। नोट करेंगे क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्लास है। क्लास कभी ना कोई दे सकता है ना कोई देगा, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, अच्छी रैंक आप कैसे ला सकते हैं इस परीक्षा में, सारा मैं आपको प्रॉपर रूप से समझाऊंगा। ठीक है ना, एक एक चीजें आपसे जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो भी मैं आपसे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप सभी ने लिख लिया, क्यों करें यूपीएससी सिविल परीक्षा की तैयारी। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, कैसे करें श्रमिक तैयारी, मतलब कंप्लीट तैयारी। ठीक है, कैसे करें कंप्लीट तैयारी। दूसरा मतलब इसका पहला पॉइंट डाल लीजिएगा, सेकंड पॉइंट डालिए कैसे करें कंप्लीट तैयारी, और परीक्षा का नया पैटर्न। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में आप लिखिए क्या पढ़े क्या ना पढ़े और कैसे पढ़े। ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद आप जाइए प्रारंभिक परीक्षा सफलता की पहली सीढ़ी। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा सफलता की पहली सीढ़ी। हो गया। कैसे करें मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन। कैसे करें मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन। मुख्य परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन, मतलब अच्छा प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन लिखते हैं। हो गया सभी का। उसके बाद लिखते निबंध में कैसे पाए सर्वश्रेष्ठ अंक। ठीक है, हो गया। निबंध में कैसे पाए सर्वश्रेष्ठ अंक, मतलब अच्छे अंक, है ना। गेम चेंजर है वैकल्पिक विषय। गेम चेंजर है वैकल्पिक विषय। उसके बाद जो आपका आठवां पॉइंट है, मतलब गेम चेंजर है वैकल्पिक, गेम चेंजर है वैकल्पिक विषय। उसके बाद आपको लिखना है करंट अफेयर्स, देश दुनिया की कैसे रखें खबर।
उसके बाद आपको लिखना है उत्कृष्ट लेखन कौशल, उत्कृष्ट लेखन कौशल सफलता का आधार, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है इंटरव्यू में खुद को कैसे अभिव्यक्त करें, मतलब मतलब आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, है ना। इंटरव्यू में खुद को कैसे प्रेजेंट करें, इससे पहले है उत्कृष्ट लेखन कौशल सफलता का आधार, अर्थात राइटिंग स्किल्स अपनी कैसे इंप्रूव करें एज द मेन राइटिंग आंसर। हो गया इतना। उसके बाद है रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, एक मोटिवेशन लाइन है जो आपको इस परीक्षा में मोटिवेशन करेगी, मोटिवेटेड करेगी। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, ठीक है। और उसके बाद सिविल परीक्षा अथवा अन्य करियर विकल्प। अच्छा चलिए आप ये लिखिए, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, उससे पहले आपने लिख लिया इंटरव्यू खुद को कैसे। और उसके बाद ये हो गया आपका। उसके बाद आप लिखिए सिविल सेवा परीक्षा ये नेक्स्ट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, सिविल सेवा परीक्षा अथवा अन्य करियर विकल्प। हो गया इतना सभी का। सितारों के आगे जहां और भी है, इसमें आपको दो स्टेप में लिखना है, सितारों के आगे जहां और भी है। सितारों के आगे जहां और भी है, हो गया। सफलता की कुछ अनेक कहानियां, यह आपका पॉइंट है, सभी नोट कीजिए। कुछ अनेक कहानियां। और उसके बाद आपको लिखना है चलते चलते कुछ और काम की बातें, ठीक है। चलते चलते कुछ और काम की बातें, हाँ इससे अगला पॉइंट लिखिए। ठीक है, और सभी का हो गया। ठीक, तो आइए फिर स्टार्ट करें। पहला पॉइंट, क्यों करें यूपीएससी सिविल परीक्षा की तैयारी, ठीक है। तो मैं बोलता जाऊंगा, आप सभी को लिखते जाना है, ठीक है। वैसे पहला पॉइंट डालिए, क्यों करें यूपीएससी सिविल परीक्षा की तैयारी। ऐसे मतलब अगले पेज से लिखना स्टार्ट कीजिए, अध्याय 1 मतलब लेसन 1, ठीक है। ठीक, वैसे सत्य तो यह है प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में वैसे सत्य तो यह है प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचे लक्ष्यों की ओर सपनों को साकार करने का हौसला रखता है, ठीक है ना। उसकी कोशिश होती है, इसको थोड़ा समझ भी लीजिए और थोड़ा लिखते भी रहिए, ठीक है ना। जीवन में ऊंचे लक्ष्यों को अर्थात सपनों को साकार करने का हौसला रखता है। आप में भी वो ऊंचे लक्ष्यों को पाने का सपना है, तभी तो आप इस कोचिंग में आए अपनी योग्यता के अनुसार। हाँ हौसला, ठीक है। उसके बाद आप सभी को लिखना है बताएं आगे। उसकी कोशिश होती है कि वह योग्यता के अनुसार, अर्थात आप सभी की योग्यता होती है कि मैं अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करूं, इस परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त करूं, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, है ना। और मैं आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप इससे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंसान की बड़े सपने देखने की चाहत तो होती है जो उनको सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। आप सभी का भी सपना है कि आप आईएएस बने, इसलिए आप आज यहाँ पे बैठे हैं, है ना। यह आपका हौसला ही तो है जो आपको यहाँ तक लेकर आया है।
उसके बाद एक बात कही है एपीजे अब्दुल कलाम ने, आपने उनका नाम सुना होगा एपीजे अब्दुल कलाम का, कि सपने देखो, सपने विचार में बदलते हैं और विचार कर्म में। अर्थात जब आप अपने सपने के लिए एग्रेसिव अप्रोच रखोगे तभी तो वो आपका कर्म ही तो है, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उस चीज को आप मतलब अचीव करने के लिए जा रहे हैं। तो ये मोटिवेशन लाइन आप लिख भी सकते हैं जो आपको मोटिवेटेड करेगी। यूपीएससी हमेशा सिखाने का गुण होता है, अर्थात आप हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे आप आईएएस बन के जनता के बीच में भी जाते हैं, वहां पे भी आप सीखते ही हैं कैसे बात करने, कैसे काम करना है। यूपीएससी से मतलब आपका सीखने का जो दायित्व है वो जुड़ा ही रहता है। आगे लिखिए, दुनिया में वैसे तो करोड़ों लोग होते हैं, आप लिखिए इस पॉइंट को, दुनिया में ठीक है, हो गया इतना पॉइंट। दुनिया में वैसे तो करोड़ों लोग होते हैं, हर किसी में कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। दुनिया में वैसे तो करोड़ों लोग होते हैं, हर किसी में कुछ कर गुजरने की चाहत होती है। जो उनको अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, हो गया। जो उन्हें अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो, सिविल परीक्षा का क्षेत्र हो आदि। ठीक है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो या सिविल परीक्षा का क्षेत्र हो। आगे बताएं। अच्छा चलिए, कोई नहीं, हो गया नोट, चलिए कीजिए। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को वॉइस नहीं आ रही है वो थोड़ा ईयरफोन का प्रयोग कर लें, आप सभी को वॉइस आने लगेगी। कपिल कुमार नहीं आ रही, देखिए आप थोड़ा वॉइस का इश्यूज है तो आप अपने इंटरनेट को चेक कीजिए। ठीक है, आगे बताएं। सिविल परीक्षा एक महज नौकरी ना होकर एक सेवा है। सिविल परीक्षा एक महज नौकरी ना होकर एक सेवा है जो देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षा मानी जाती है। सिविल परीक्षा एक महज नौकरी ना होकर एक सेवा है, उसके बाद यहां से लिखेंगे जो देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षा मानी जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी है, सभी जुड़ते जाइए। ठीक है, हो गया इतना, उस हो गया। अच्छा ये देखिए, आपको एक बात मैं बता, जी हाँ मैं बताता हूँ, आपके क्रम वाइज से बताता हूँ जिससे आपको मतलब आपके माइंड में वो चीजें मतलब सेट हो जाए। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ इसकी हेल्प से और कुछ इसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आगे आप सभी ये मत समझिएगा कि इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि अगर यूपीएससी पास कर ली तो लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे चुनौतीपूर्ण जो होती है वो आईएएस की लाइफ ही होती है। तो जब आप इस फील्ड में उतरे हैं तो आपको हर मोड़ पे, हर मतलब हर परिस्थिति में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कठिन परीक्षाओं में से एक है, तो यहाँ से एक शब्द मतलब निकलता है कठिनाइयों, है ना, कठिनाइयों का सामना आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ से नोट कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। ठीक है, बैठेंगे। हो गया, सभी का हो गया। हो गया सभी का। उसके बाद लिखेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा यूपीएससी। ठीक है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस सहित 24 शीर्ष सेवा हेतु अधिकारियों के चयन के लिए यूपीएससी हर साल 3 चरणों में परीक्षा कंडक्ट कराती है। आप सभी को पता होगा, सबसे पहले प्रारंभिक, उसके बाद मुख्य, उसके बाद इंटरव्यू वाली सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। ठीक है ना, जिसके देश भर के विभिन्न केंद्रों पर सेंटर लगते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, लिखेंगे। ठीक है, कुछ विशेष जानकारी, कुछ विशेष जानकारी जो मेरे नोट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, ये आप सभी नोट कर सकते हैं। हो गया, जिसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस भी कहते हैं। ठीक है ना, 24 सर्विस के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, हो गया इतना सभी का। हो गया, जल्दी लिखो। देखिए, अगर आप नहीं लिखेंगे इसमें आपकी गलती है, आपको ऐसी क्लास फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे लगता है इस ये जो आपकी क्लास है इतनी मददगार साबित होगी कि आप यूपीएससी का अब की बार अगर पेपर देंगे अगली बार, तो उसमें आपको जो रणनीति है, जो प्लानिंग है, जो आपका एग्रेसिव अप्रोच है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, हो गया सभी का। थोड़ा यहाँ से लिख लेंगे, ये लिख लीजिए आईएएस परीक्षा पैटर्न जाने, है ना, थोड़ा आ नहीं रहा है, ऐसे लिख लीजिए आईएएस परीक्षा पैटर्न जाने। हो गया, फिर ये लिखिए नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार, नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार हो गया। ठीक है, नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार वर्तमान में परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। ठीक है ना, 2 पेपर होते हैं ना आपके, पहला कौन सा होता है, सामान्य अध्ययन का, जबकि दूसरा सी सेट का। ठीक है ना, सी सेट को क्या कहा जाता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, यह क्वालिफाइंग पेपर के रूप में होता है, ये भी लिख लीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी।
जिन विद्यार्थियों को यूट्यूब पे नहीं नजर आ रहा है उन सभी को मैं बोलकर बता देता हूँ, वो सभी नोट कीजिए। अनीश यादव, अनीश यादव और गौतम चौहान। सर जी अब ठीक है। कपिल कुमार, आप सभी नोट कीजिए। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है, जबकि दूसरे को सिविल सेवा परीक्षा सीसैट भी कहा जाता है और एक क्वालिफाइंग पेपर के रूप में है। हो गया सभी का? हो गया सभी का? उसके बाद आपको लिखना है दोनों प्रश्न पत्र 200-200 अंकों के होते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न पत्र में जो सामान्य अध्ययन का होता है उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या कहां से आता है, कौन सी बुक उसके लिए खरीदनी चाहिए। ठीक है, सामान्य अध्ययन में 2-2 अंकों के 100 क्वेश्चन होते हैं, जबकि दूसरे पेपर में सीसैट में 2-2.5 अंकों के 80 प्रश्न होते हैं। ठीक है, दोनों प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू है, जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर एक सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। सीसैट में निर्णय क्षमता में संबद्ध प्रश्नों में से गलत उत्तर के लिए आपके जो प्रश्न है अर्थात इसमें ऐसा नहीं है जो 2.5 अंक थे उसमें से वो नहीं काटते हैं ना सीसैट में, उसमें एक ही अंक कटता है। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं। अब सीसैट पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर कर दिया गया है। आपको मिनिमम 30 या 40 मार्क्स चाहिए होते हैं सीसैट के लिए, अगर इतने नहीं आ पाते तो आप मेंस में नहीं बैठ पाते। ठीक है ना, देखो ये लिख रहा है 33% अंक। ठीक है ना, लगभग 27 या 66 अंक प्राप्त करने आवश्यक है 27 प्रश्नों पे, मतलब 27 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। अगर वह इससे भी कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाता है। आप कट ऑफ का निर्धारण, जो आपकी कट ऑफ है उसका निर्धारण सिर्फ प्रथम प्रश्न यानी सामान्य अध्ययन के आधार पर किया जाता है, कितनी मेरिट जाती है कितनी नहीं। ठीक है ना, आपकी बार मेरिट जो समथिंग जाएगी वो 90 के आसपास जाएगी, जो की बार कम। बैठिए, उसके बाद आप नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए प्रश्न पत्र 1। उसके बाद मैं आगे बुलाता हूँ। प्रश्न पत्र 1 मतलब सामान्य अध्ययन। ठीक है ना, जो आपका पहला पेपर होगा उसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या क्या कहां से आता है। आप नोट नहीं कर रहे हैं? ठीक ठीक ठीक, आप पीडीएफ में से नोट कीजिए, अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो कीजिए। ठीक है, ठीक, आप नोट कर लिया? ठीक, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 का सामान्य अध्ययन, इसका पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। ठीक है, जो ये आपका आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामान्य घटनाएं। नोट कीजिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामान्य घटनाएं, ये आपका करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री में से करंट अफेयर्स तीनों को मिक्स करके आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया इतना सभी का?
सभी नोट कर लिए? हो गया सभी का नोट? हो गया? ठीक। अब उसके बाद आप लिखिए, ये हो गया भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो नहीं हो गया? ठीक। उसके बाद लिखिए विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, ठीक है ना? ये नोट कीजिए, भारत एवं विश्व का भूगोल। इसके लिए मैं किताब भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी बुकें परचेज करनी चाहिए, तो कहाँ से आप ये टॉपिक कवर कर पाएंगे, ठीक है ना? उसके लिए करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स आज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ना? तो करंट अफेयर्स के लिए आपकी वेबसाइट में बता दूंगा, और आप इतना नोट कीजिए। हो गया? कीजिए नोट इसको। हो गया सभी का नोट? हो गया? ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम, ये वाला पोर्शन भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे इत्यादि। ये आपका टॉपिक आता है भारतीय राज्य व्यवस्था से, जो लक्ष्मीकांत की बुक आती है, आपने देखी होगी, पॉलिटी की, है ना? तो ये उससे आता है आपका, ये भी नोट कीजिए आप। हो गया? आपका हुआ नहीं? नोट हो गया? अभी आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं पूछने वाला हूं, जिस पर देखते हैं कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो सही आंसर दे पाएंगे तथा अपने आप को प्रेजेंट ऑफ माइंड से प्रेजेंट कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे सबसे पहले यूपीएससी में ही पूछा जाता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन किस तरीके से इसका आंसर देता है। फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर आपको कैसे देना है इंटरव्यू में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे नॉर्मली बेसिक सा क्वेश्चन है, आप उस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं और उस चीज से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है? हो गया? हो गया सभी का? उसके बाद आप लिखिए आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसंख्या की सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। ये आपका इकोनॉमिक्स से आता है। इकोनॉमिक्स की बुक रमेश सिंह बहुत अच्छी मानी जाती है इस चीज के लिए, बहुत मोटी बुक आती है, कम से कम 500 पेजेस की होती है। उसके हमारे यहाँ पे लेक्चर भी चल रहे हैं, आप सभी इकोनॉमिक्स के लेक्चर अटेंड करते होंगे तो आपको मैम ने पढ़ाया होगा सामाजिक विकास, ठीक है ना? तो इससे रिलेटेड मैम बताती हैं, और सतत विकास तो आप आर्थिक जो मैम ने पढ़ाया था, इकोलॉजी, ठीक है, इन्वायरमेंट, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन इकोलॉजी इन्वायरमेंट में से ही आता है, ठीक है? और जो बजट पेश होता है प्लस बजट भी इसमें जोड़ते थे। मुख्य राइटर का नाम रमेश सिंह। मैं बुक भी आपको दिखाऊंगा कैसी बुक है, आप जब जाएंगे तो आपको बुक ऐसी तरीके से लेनी है देख करके, ये नहीं, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चले। ठीक है, आप ये लिखिए पर्यावरणीय
पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। ये आपके क्वेश्चन आते हैं सीधे इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ठीक है। इसके लिए आप शंकर आईएएस के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, बेस्ट माने जाते हैं। जितने भी आईएएस टॉपर्स रहे हैं वो उन्हीं को फॉलो करते थे। कुछ लोग आपकी किताब आती है उनकी दृष्टि पब्लिकेशन की, वो उसको फॉलो करते थे। मैं आपको दिखा दूंगा कैसी किताब है इसकी। हो गया? ठीक है, अनीश यादव, हर्षिता यादव, प्रिया तिवारी, सभी नोट कर लीजिए। गौतम चौहान, सभी नोट करते रहिए। सभी को क्लीन नजर आ रहा है ना हर्षिता यादव? आगे बढ़े। इतना नोट कर लीजिए, प्रश्न पत्र 2 सीसैट, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 का संबंध सीसैट से है। इसका पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। इतना नोट कर लीजिए। प्रश्न पत्र 1 में आपको बता चुका हूं, प्रश्न पत्र 2। हो गया? ठीक है, तो उसके बाद आप लिखिए बोधगम्यता, कंपैरिजन, संचार कौशल सहित अंतर विवेकिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल्स, कौशल एवं विश्लेषणात्मक अक्षमता। ये आपका हरियन पब्लिकेशन की किताब आती है, बहुत मतलब स्मेली सी मतलब बुक है, मतलब बहुत छोटी सी है और बहुत विस्तार से उसके बारे में आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे सीसैट के हमारे यहाँ पे क्लासेस भी हैं, आप यहाँ से भी उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। हो गया? सभी का हो गया? उसके बाद आप ये लिखिए ये टॉपिक है निर्णय लेना और समस्या समाधान, डिस्कशन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, आधारभूत संख्या और उनके संबंध में विस्तार क्रम आदि। 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वाचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की प्राप्तता आदि, ठीक है। ये आप नोट कीजिए। ये आपका हरियन बुक में सारा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, चार्ट, ग्राफ, तालिका, ये सब आपको 10वीं की एनसीईआरटी क्लास से मतलब कंप्लीट करना है। अगर आप हरियन की बुक में नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उसमें तो एडवांस में दिया रहेगा, और आपको बेसिक्स में जाके वहां से 10 की किताब उठानी है और वहां से इस चीज को आपको आंकड़ों का निर्वाचन, ठीक है ना, ये थोड़ा मैथमेटिक्स में आ जाएगा, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखो ये लिख रहा है ना, बेसिक्स न्यूमेरिकल नंबर्स एंड क्लियर रिलेशंस ऑर्डर टू मैग्नीट्यूड ईटीसी क्लास एक्स लेवल, ठीक है। हो गया? हो गया? आप सभी को क्लीन नजर आ रहा है? अनीश यादव,
आप सभी कमेंट करके बताते रहिए। सभी को क्लीन नजर आ रहा है ना? शिखा शर्मा, ओके। कपिल कुमार, नारायण, ठीक है, ओके। सही से दिख नहीं रहा है, हाँ थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप नोट करते रहिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठिए और जहाँ पे भी आप है वहीं पे नोट करते रहिए जी। हाँ पीडीएफ आ जाएगा आप, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए। आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपकी वो चीजें याद नहीं होंगी, ठीक है ना। पीडीएफ तो एक सुविधा है, लेकिन थोड़ा अपने भी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। हो गया? हो गया? ठीक, हो गया सभी का? आइए जाने अब मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मुख्य परीक्षा की वर्तमान प्रणाली इस प्रकार है। अब ये तो बात हो गई आपकी कि प्रीलिम्स का कैसे रखना है, ठीक है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण जो लक्ष्य रहेगा वो मुख्य परीक्षा रहेगा। और मुख्य परीक्षा में आपको अपने अंक कैसे बनाने हैं कि आपकी रैंक भी अच्छी आए। टारगेट एयर 1, एयर 2, एयर 3, एयर 4, एयर 10 तक आप जा सकते हैं अगर आप बिल्कुल इस प्लानिंग के तहत अगर काम करते हैं अपने ऊपर, और एक उत्साह के साथ, एक कहते हैं ना एक पॉजिटिविटी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, एक सीखने का जो आप में गुण है उसके साथ आप एयर 1, एयर 2, एयर 3 भी ला सकते हैं। आप हिंदी माध्यम से भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश माध्यम से ही आप लाएं। आपके अंदर सीखने का जो गुण है और एक उत्साह जो है ना, आप मान लीजिए इस चीज के प्रति आपके मन में एक उमंग है, एक उल्लास है। जैसे मेले होते हैं, कुछ लोग मेले में जाते हैं कि हाँ हम मेले में जाएंगे देखने के लिए वहां पे क्या क्या है, तो आप में एक वहां पे कहते हैं ना उल्लास रहता है कि अभी मुझे अभी जाना है। आपको रात भर नींद भी नहीं आती, तो वो जो रात भर नींद नहीं आती, ऐसा ही आप में उल्लास यूपीएससी के प्रति भी होना चाहिए कि देखो मुझे यूपीएससी पास करनी है, मुझे वो पावर इंप्रूव करनी है, मतलब वो पावर लेनी है, वो लाल बत्ती में घूमना है। तो जब आपके अंदर वो उत्साह, वो उमंग रहेगी ना, उस चीज को पाने का वो जुनून रहेगा, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल पागल से हो जाएंगे, आप किसी से मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो वो उल्लास, वो उमंग आपको अपने अंदर रखनी है जो मेले के प्रति आप अपनी रखते हैं, क्योंकि मेले में पढ़ाई तो होती नहीं है इसी वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा पढ़ाई के प्रति, पढ़ाई को बोरिंग मत समझिए, पढ़ाई बोरिंग नहीं है, ठीक है। हो गया? ठीक, अब आपको मैं समझाता हूं मुख्य परीक्षा के बारे में, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपका निबंध आता है प्रश्न पत्र 1। प्रश्न पत्र 1 लिखिए, निबंध। उसके अंक में नहीं बताऊंगा, अंक दिए गए हैं, मैं बस नाम नाम बताऊंगा, ठीक है ना। अंक आप समझ सकते हैं 250 अंकों का होता है, ठीक है ना। पहला लिखिए प्रश्न पत्र 1 निबंध, ठीक है, हो गया। उसके बाद प्रश्न पत्र 2, क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य अध्ययन 1। एक इस तरीके से हेडिंग बनाई, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं वरना मैं बता देता, ठीक है, ठीक है ना। हो गया इतना। भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल तथा समाज, ठीक है ना। सोशोलॉजी, भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, आर्ट एंड कल्चर, और ये आपका विश्व का इतिहास, महेश कुमार बर्णवाल के। इसके लिए मैं किताब भी बता रहा हूँ, बल्कि मुझे नजर आ रही है। इसके लिए नितिन सिंघानिया, इसके लिए महेश कुमार बर्णवाल, इसके लिए महेश बर्णवाल, इसके लिए सोशोलॉजी के आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। सोशोलॉजी से आता है समाज। अगर किसी बच्चे का ऑप्शनल रहा है बीए सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में उसने सोशोलॉजी ली है, तो उसको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी समाज से जुड़े हुए, ठीक है। हो गया? नहीं, मैं बाद में इसको समझाऊंगा कि कैसे है ना। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये नोट कीजिए, ठीक है।
अक्षिता कोरी, शिखा शर्मा, हर्षिता यादव आप लोगों का हो गया। सुबोध कुमार आपका हो गया। ठीक है, सभी नोट करते रहिए। हो गया आप सभी का? उसके बाद जिन बच्चों का हो गया उनको यहाँ तक जो लिख चुके होंगे, अब आगे लिखिए प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन 2, ठीक है ना। अंक प्रश्न पत्र 3 लिख लीजिए, इसको रहने दीजिए बच्चों को। शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। ये आपका आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत, ठीक है, ये वहां से आता है डायरेक्ट। बहुत मोटी किताबें आपने देखी होगी, कुछ लोगों ने देखी है, सभी ने, तो वहीं से आता है। मतलब इसमें वहां से आपका ज्यादातर मौलिक अधिकार और जो आपके आर्टिकल रहते हैं उनमें से क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में। मेंस में तो लिखना होता है ना। हो गया इतना? प्रश्न पत्र 4 भी लिख लीजिए जितना आपको दिख रहा है। सामान्य अध्ययन में प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, इसमें आपका जैव विविधता भी इकट्ठा हो जाता है, मतलब टेक्नोलॉजी प्लस पर्यावरण इसमें इकट्ठा हो जाता है प्रश्न पत्र 4 में, ठीक है। आपदा प्रबंधन भी है इसमें। हो गया? क्लास में देखिए इंटरवल आज नहीं होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है, उसमें मैं सब चीजें बताऊंगा, है ना। आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर साढ़े डायरेक्ट छुट्टी कर दे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप सभी रेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको बैठे रहना वो बैठ सकते हैं ना, क्योंकि आप सभी की मिस होगी, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप सभी को आईएएस बनना है, आप खुद भी समझ सकते हैं आपके लिए टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप आईएएस बनने के लिए ही तो आ रहे हैं, और आप समझ सकते हैं आपको जनता के बीच जाना है, और आप कहेंगे कि अभी तो मैं ब्रेक है, तो जनता कोई मतलब कोई भी माँ है वृद्धा पेंशन अगर बनवाने के लिए आए तो आप उसको कहेंगे माँ मेरा अभी मतलब टाइम नहीं है, मैं अभी ब्रेक करके आता हूँ, तो वहीं पे ऐसे ही बैठे रहेगी। आपको सबसे पहले उसका काम ही तो करना है। तो इसीलिए जब तक आपके इस क्लास के प्रति वह उमंग वह उल्लास नहीं रहेगा तो फिर किस प्रकार की क्लास, है ना। ठीक है, हो गया? हो गया इतना? ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, अब उसके बाद लिखिए आपका प्रश्न पत्र 5, ठीक है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवर्ती, ये आपका आता है आप कितना अच्छा सोचते हैं, कितना अच्छा अपने माइंड को कंपैरिजन रखते हैं, ये उससे आता है डायरेक्ट, सत्यनिष्ठा। अर्थात इसके लिए आप कुछ एपीजे अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर और जितने बड़े बड़े लेखक हुए हैं उन सबको फॉलो कर सकते हैं, उनमें अच्छाइयाँ क्या आती है ना, उन्होंने हमारे देश के लिए मतलब एक अपनी नॉलेज बना सकते हैं प्रॉपर, जो आपको यहाँ पर काम आएगी इस पेपर में मेंस में लिखने के लिए। इसके लिए वैसे तो बहुत सारी किताबें होती है, लेकिन मेरा यह मानना है कि आप जितना अच्छा उनके बारे में जानोगे कि उन्होंने आखिर क्या किया, उनमें ऐसा क्या खास था कि आज लोग उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस पेपर में। डायरेक्ट में से क्वेश्चन, यानी ये बाहर ही रहता है, इसका कोई सिलेबस नहीं रहता कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये आपके ऊपर होता है, आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड इन दिस क्वेश्चन। और आप अब लिखिए प्रश्न पत्र 6 वैकल्पिक विषय। मान लीजिए कुछ बच्चे बैठे होंगे, मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि आप वैकल्पिक विषय क्या क्या लेने वाले हैं। हिस्ट्री, और आप साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक ठीक, और आप मैथमेटिक्स, ठीक। तो हाँ बिल्कुल, जो भी आप अपना वैकल्पिक विषय लेंगे वो इस तरीके से लीजिएगा कि आपकी उसमें अच्छी पकड़ हो, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छी पकड़। क्योंकि मैटर ये करता है आपके जो इंटरव्यू में मतलब जो रैंक आती है ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, वो आपके वैकल्पिक विषयों से ही बनती है। क्योंकि नीति शास्त्र तो आपका खुद से हो गया, वहां तो वो नंबर कटेंगे नहीं कटेंगे, 250 में से अगर आप 150 भी अचीव कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और आपका ये
वैकल्पिक विषय 7 लिखिए, नोट कीजिए इसको। वैकल्पिक विषय 2 पेपर होते हैं, क्वालिफाइंग होता है, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में। नहीं, वैकल्पिक विषय होता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है ना, आपसे क्वालिफाइंग पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश में आपको देना होता है, ठीक है ना। हाँ जाइए, ठीक है, हो गया आपका, हो गया सभी का। हो गया, ठीक है, ठीक है। असीम अंसारी, नो ब्रेक। देखो आप सभी तो ऑफलाइन बैठे हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन भी बैठे हैं यूट्यूब पे, वो कह रहे हैं कि सर नो ब्रेक। ठीक है ना, चलिए, ठीक 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 ठीक, ओके ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ठीक है। टोटल आपके 7 पेपर होते हैं मुख्य परीक्षा में, ठीक है। नहीं 7 होते हैं, हाँ 2 क्वालिफाइंग होते हैं, हाँ हाँ, ठीक है, बस इतना, ठीक है। एक उसका होता है भाषा का, मतलब इंग्लिश का या हिंदी का, बल्कि जो हिंदी माध्यम वाले होते हैं वो हिंदी को ही प्रिपेयर करते हैं उसमें, ठीक है ना। कुछ लोग करते हैं इंग्लिश में। एक बार एक टॉपर्स थे, उन्होंने क्या किया, हिंदी में अपना मेंस लिख दिया। अब बात आई इंटरव्यू की, हिंदी वाले घबरा जाते हैं कि हम इंटरव्यू हिंदी में दें इंग्लिश में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मतलब प्रीलिम्स उनका हिंदी में और मेंस उनका हिंदी में, और जाके इंटरव्यू इंग्लिश में दे दिया। अब होना क्या था, इंटरव्यू में उनके अंक अच्छे नहीं आए और वो बाहर हो गए। तो मतलब कई बार कहते हैं ना, हम प्रेजेंट ऑफ माइंड इतना लगा देते हैं कि मतलब अगर हिंदी से वो कर रहे थे तो हिंदी में इंटरव्यू देते। निशान जैन एयर 13 आई थी, वो हिंदी से ही मतलब सब चीजें लिखे थे, मेंस और प्रीलिम्स, और हिंदी से उनका सिलेक्शन हो गया, तो रैंक भी ऑल इंडिया रैंक 13 आई थी। मेरठ के रहने वाले हैं, आप सभी जानते होंगे। जो उन्होंने अपनी किताब लिखी है, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, निशान जैन की लिखी हुई किताब है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें तैयारी कैसे रखनी है तथा एयर इंडिया रैंक 1 कैसे अचीव करनी है। उसमें इनकी बहुत सभी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हो गया इतना, ठीक, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई, अब हम बात करते हैं, मैं थोड़ा सभी से क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंटरव्यू में खासकर हर विद्यार्थी से पूछा जाता है, और उसी पे डिसाइड होता है कि इनको लबासना में भेजना है या नहीं भेजना है, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आपने आईएएस क्यों चुना है, आप खड़े होकर जवाब दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, बैठ जाइए, आप बताइए। ओके, ठीक है, बैठ जाइए, आप बताइए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, आप बैठ जाइए, आप बताइए। आपको नहीं, ठीक, आप बताइए। ओके, आप बताइए। ठीक है, आप बताइए। ठीक, आप बताइए, आप बताइए। जी, ठीक ठीक, आप बताइए, बता दीजिए, कोई हेजिटेशन नहीं है आपको, इंटरव्यू में भी ये बोलना है, इंटरव्यूअर आपके सामने होंगे, आप ऐसे ही बैठे रहेंगे वहां पे। अच्छा, देश सेवा के लिए, ठीक, बैठ जाइए, आप बताइए।
ओके बैठ जाइए। ओके ओके, आप बैठ जाइए, आप बताइए। ठीक है, आप बताइए। ओके ओके, बैठ जाइए। आप बताइए, सबसे पीछे सुन रहे हैं, आवाज आ रही मेरी? आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आपके क्वेश्चन में वो दम होना चाहिए, ठीक है ना? बताइए, कोई मतलब एजिटेशन नहीं, कुछ मजाक मत कीजिए। अगर नहीं बताना चाहते तो बैठ जाइए। ठीक 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 ठीक, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप बताइए, स्टॉप, स्टॉप इन द माइंड। बताइए। ओके बैठ जाइए, आप बताइए। ओके, आप बताइए। ठीक ठीक, चलो कोई नहीं, आप बताना चाहते हैं, कोई नहीं, ठीक 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 ठीक, मैं बताता हूँ। इसको नोट कीजिए, सभी मेरी ओर ध्यान दीजिए। इसको नोट कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए, आपका ये कोई भी मतलब आप सभी ने अच्छा किया, उसके लिए बहुत आपका मतलब मैं आभार प्रकट करता हूँ। और देखिए, जो मैं आप बताने वाला हूँ, आपको अगर क्वेश्चन या इंटरव्यू में पूछते हैं, या कोई भी पूछ लेता है, नॉर्मल व्यक्ति पूछ लेता है, मतलब कोई भी यहाँ पे आते हैं आला अधिकारी, कोई भी पूछ लेते हैं, तो आपको अपना क्वेश्चन ऐसे देना है कि आपका अलग इफेक्ट हो उन पर, ठीक है ना? तो मैं बताता हूँ, सर मुझे लगता है, लिखिए, आईएएस क्यों बनना है, ये क्वेश्चन डाल के अब आगे लिखिए। हाँ, आप लिखिए, से थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा, है ना? कुछ शब्द आप ले सकते हैं, कुछ शब्द आपके रह सकते हैं ना, ठीक है ना? कुछ शब्द नॉर्मली, ठीक है। सर मुझे लगता है कि सिविल सेवाएं हो गया। सर मुझे लगता है कि सिविल सेवाएं जीवन में प्रभावी योगदान का बड़ा और सुनहरा अवसर प्रदान करती हैं, ठीक है ना? प्रभावी योगदान का बड़ा और सुनहरा अवसर प्रदान करती हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया, हो गया। क्योंकि ये देश के जुड़े क्योंकि ये देश के जुड़े आम नागरिक के जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में, खेती हो, रोजगार हो, रेल हो, डाक, सूचना आदि जीवन के निम्न स्तर जो होते हैं, उनमें अपना बड़ा योगदान करती है, ठीक है। क्योंकि ये देश के जुड़े हो गया। क्योंकि ये देश के जुड़े आम नागरिक के जीवन से जुड़े हर क्षेत्र में, चाहे आपका खेती हो, चाहे आपका रोजगार हो, चाहे आपका रेल हो, चाहे किसी का पेंशन बनवाना हो, है ना, आदि चीजें हो सकती है, कुछ भी आप ले लीजिए, किसी को अगर बता रहे हैं, उनके ही के जीवन के जो निम्न स्तर हैं, उसमें बड़ा योगदान करती है, ठीक है ना? जीवन के निम्न स्तर में बड़े स्तर पर अपना योगदान करती है, ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया। अब आगे आपको लिखना है, सर सिविल सेवक बनने के पीछे बहुत प्रेरक तत्व है। सिविल सेवक बनने के पीछे बहुत प्रेरक तत्व है आत्मसंतोष का भाव, मतलब सुख की कल्पना, उस पावर की कल्पना। तो ये हिंदी में ऐसे है ना? हाँ हाँ, इसीलिए, ठीक है ना? तो अगर किसी को बता रहा है, उसको ये नहीं कहना पावर या पैसे, सुख की कल्पना। बनने के पीछे बहुत प्रेरक तत्व हैं, ठीक है ना? आत्मसंतोष का भाव, अर्थात उस सुख की कल्पना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, मैं आपको एक नॉर्मली सी बात बताता हूं। जब हम किसी गरीब व बेसहारा, चाहे वो वृद्ध माँ हो, हम उसकी पेंशन योजना से उसके जीवन को एक नई शुरुआत देकर उसके जीवन को जब सुगम बनाते हैं,
और उसके जीवन को जो सुगम बनाने का जो आनंद होता है, अर्थात उस वक्त हमें पता लगता है कि हाँ हमने सिविल परीक्षा इसलिए चुनी है, ठीक है ना, क्योंकि इस परीक्षा में हम नई लोक कल्याणकारी योजनाएं लाकर वंचित वर्गों को इसका लाभ पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, भूमिहीन किसानों आदि के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा आप बना बना के लिख लीजिएगा अगर आपको ये नहीं लिखनी है ना। मतलब हर एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए आप जिले में जाते हैं, आपकी पोस्टिंग होती है, आप वहां के जितने भी ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के अंदर जितने भी प्रधान है, प्रधान के अंदर जितने बीडीओज हैं ना, आप ये देख सकते हैं वो कितना काम करा रहे हैं, मतलब कितनी योजनाएं सरकार के जो उन तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों को आप उनमें बदलाव करके सकारात्मक रूप से उनके जीवन को सुगम बना सकते हैं, ठीक है। और बाद में जब आप ये सब कहते हुए बाद में जब जाएंगे तो जो इंटरव्यूअर आपके सामने बैठे होंगे आप उनको ये कहेंगे, इसलिए मैंने भारत के महाशक्ति बनने के सपने को साकार करने के लिए इस ओर कदम बढ़ाया है। तो आपका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बहुत इंप्रेस होंगे आपसे, ठीक है ना। आगे लिखिए, इसलिए मैंने, अच्छा वहां से बोलना है, चल लिखिए। सुख की कल्पना के बाद, हाँ, जब हम किसी गरीब व बेसहारा आपको मैं 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, जिसको पानी वगैरह पिकाना है पी के आ जाएगा, ठीक है। हाँ 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा आपको, ठीक है। 9 बज के आपको 46 मिनट तक प्रॉपर आ जाना है, ठीक है। 9:46 तक प्रॉपर आ जाना है, ठीक है। हाँ 9:37 हो गए, 9:46 तक, ठीक है। ठीक है, आ जाएंगे सभी, ठीक है ना। तो आपने लिख लिया, गरीब व बेसहारा के वृद्ध जीवन में, वृद्ध माँ के जीवन में, मतलब बूढ़ी माँ आप कह सकते हैं, वृद्ध, पेंशन योजना से, पेंशन योजना से उसके जीवन को एक नई शुरुआत दे सकते हैं, ठीक है। और उसके जीवन को सुगम बना सकते हैं, उसके जीवन को सुगम बना सकते हैं, ठीक है। नई लोक कल्याणकारी योजनाएं लिख लीजिए अगर आप थोड़ा बहुत लिखना चाहते हैं, वैसे अगर नहीं तो नहीं, ठीक है ना। नई लोक कल्याणकारी योजनाएं लाकर वंचित वर्गों को इसका लाभ पहुंचा सकते हैं, जिसमें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, भूमिहीन किसानों आदि के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, ठीक है ना। हो गया आपका, हो गया। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद लिखिए, इसीलिए मैंने भारत के महाशक्ति बनने के सपने को साकार करने की ओर कदम बढ़ाया है। आप मुझे यह अवसर प्रदान करें, ठीक है। थैंक यू सर, उसके बाद आप उनको बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे यह अवसर प्रदान करें, थैंक यू सर, उसके बाद आप इंटरव्यूअर को कह सकते हैं, ठीक है। नहीं, आप थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए बोल सकते हैं, वो सिचुएशन देखना कि सर अच्छे मिजाज के हैं या थोड़े गुस्सेले मिजाज के। अगर गुस्सेले मिजाज के तब मत बोलना। हाँ हाँ, ठीक है ना, मतलब उनका मिजाज देख लीजिएगा, अगर सिंपल हुए तो बोल सकते हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, वो इम्प्रेस होंगे। अगर थोड़े गुस्से मतलब एटीट्यूड मिजाज के हुए तो तब मत बोलना। कहेंगे कि आप ऐसे ही फिनिश कर दिए, है ना, ठीक है। ओके, तो ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा सिविल सेवा के लिए कैसे करें व्यक्तित्व निर्माण, अपने आप को कैसे कंप्रोमाइज करें, कैसे आप अधिकारी बनने से पहले अपने आप में अधिकारी बन सकते हैं, इसके बारे में हम टॉपिक की चर्चा करेंगे।
तो तब तक आप जा सकते हैं ब्रेक के लिए, पानी वगैरह घूम के आ जाए, ठीक है। 9:40 पे आ जाइएगा, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, 6 मिनट है आपके पास, आप आ जाइए पानी वगैरह पी करके, ठीक है। चलिए 10 मिनट तक आ जाइए, 9:50 तक आ जाइए, ठीक है। ठीक है, जो नहीं आना चाहता वो मत आना, जो आना चाहता है आप, ठीक है। अगर आप कहें तो 20 मिनट भी ले सकते हैं, 10 बजे तक एंटर हो जाइएगा, ठीक है। ठीक है ना, 10 बजे तक आ जाइए। ठीक है, आप जा सकते हैं, ठीक है। जी, इनके जो राइटर बताएंगे अच्छा, राइटर में अगली नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना, बुक का फोटो भी है ना, ठीक है। क्या है ना, मुझे एक चीज़ मतलब थोड़ा ठीक नहीं लगी है इसमें, आपने जो भी मेंशन किया है इसका हमने टास्क को मेंशन कर दिया। और ये रहा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सिविल सर्वेंट की तरफ से नहीं हो गया, पॉलिटिक्स की तरफ से हो गया। अच्छा स्पीच थोड़ी सी ऐसी लगी जैसे पॉलिटिक्स लेना चाह रहे हैं। अच्छा, देखिए जो आईएएस बनी थी, अब मैंने इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव किया था ना। क्योंकि आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, उसमें कम ही शब्दों में आप जितना देखो आप ये भी लिख सकते हैं कि रोजगार है ना, मतलब और भी लिख सकते हैं, जैसे योजना के कार्यान्वयन समुचित नहीं है ना। रोजगार तो हाँ आपके हाथ में ही है, हाँ जहाँ हाँ, तक है आप आप अपने उसमें स्कीम लेके आ हाँ सकते हैं, आप आइडियाज ला सकते ठीक हैं। है, ठीक है, कुछ भी मतलब आप लिख सकते हैं, मतलब जो भी अच्छा आपको लगे। हाँ, मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आपको इस प्रकार मतलब रखना है, ठीक है ना। हाँ हाँ, उसमें से वो निकाल ठीक के लिखना ठीक है, ठीक पॉलिटिक्स में पहुंच जाना है। ठीक है। और अगला टॉपिक है कैसे करें अपने आप को कम्प्रोमाइज, ठीक है। सिलेबस दिखाना थी यही था ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही, ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ना, ठीक, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो हमारा वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट करे, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ